कर्ण पिशाचिनी एक खूबसूरत लेकिन भयानक आत्मा है जिसने अपनी युवा अवस्था में एक घातक श्राप का सामना किया। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जहां एक सुंदर कन्या कर्णा अपने परिवार के साथ रहती थी। कर्णा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी मासूमियत और गुणों ने गांव के हर युवक का दिल जीत लिया था। एक दिन एक विदेशी साधु उस गांव में आया। उसने कर्णा को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। साधु ने कर्णा से प्रेम का इजहार किया, लेकिन कर्णा ने उसे ठुकरा दिया। साधु गुस्से में आ गया और कर्णा पर श्राप दे दिया कि वह एक पिशाचिनी बन जाएगी जो अपनी खूबसूरती के कारण लोगों को मोहित करके उन्हें उनके प्राणों से तड़पाएगी। कर्णा ने श्राप के प्रभाव को महसूस किया। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला और वह एक खूबसूरत लेकिन भयानक पिशाचिनी में परिवर्तित हो गई। उसकी आत्मा में दोनों प्रेम और घृणा की भावना ने डेरा डाल लिया। वह गांव के लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें भयानक अंत तक पहुंचाने लगी। गांव में अंधविश्वास फैल गया। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे। कई लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए और गांव में आतंक का माहौल छा गया। कर्णा की भयानक आवाज ने रात की शांति को समाप्त कर दिया। लोग उसे कर्ण पिशाचिनी के नाम से जानने लगे। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी सच्चाई को छुपाकर कई युवकों को अपने जाल में फंसाया। वह उन्हें अपनी सुंदरता से आकर्षित करती, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब आते वह अपना असली रूप दिखाती और उन्हें मार देती। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों से दुखी थी। एक दिन गांव के एक निस्वार्थ युवक ने तय किया कि वह कर्णा के श्राप का अंत करेगा। उसने गहरा ध्यान लगाया और अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उसने एक तंत्र मंत्र का सहारा लिया। अगले दिन जब रात हुई, युवक कर्णा के पास गया। उसने कर्णा को उसके असली रूप में देख लिया और न केवल डरता है बल्कि उसका सहानुभूति भी अनुभव किया। युवक ने कर्णा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने श्राप से पीड़ित हो और तुमने जो किया है उसके लिए दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कर्णा ने युवक की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पापों का एहसास होने लगा था। युवक ने तंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे कर्णा की आत्मा ने शांति पाई और वह अपनी खूबसूरती में लौट आई। लेकिन उसकी छाया अब भी गांव में थी। युवक ने कर्णा से कहा, तुम्हें अपने पापों की माफी मांगनी होगी। केवल यही तुम्हें मुक्त कर सकती है। कर्णा ने गांव के सभी लोगों के सामने अपने पापों की माफी मांगी और श्राप से मुक्ति पाने के प्रयास में अपने प्राणों को त्यागने का फैसला किया। उसकी आत्मा ने उस गांव की धरती को छोड़ दिया और कर्णा को शांति मिल गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग कर्णा की खूबसूरती और बलिदान की याद में एक उत्सव मनाने लगे। इस तरह कर्ण पिशाचिनी की भयानक कहानी ने एक नई दिशा ली, जहां अच्छे और बुरे का संतुलन कायम हुआ। कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। कर्णा की कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं, जो किसी भी भयानक स्थिति को बदल सकती हैं। इस कथा का अंत होते ही हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम और सहन